अपने घर का बजट बनाना, कमाई कितनी है, खर्चा कितना है। नहीं तो पता लगा उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना बजट है, और वहां मार्केट में जाकर के लाखों रुपए का सामान खरीद लिया। अब दुकानदार कहता है पहले कीमत चुकाओ, बाद में अपने घर जाओ। अब वहां बैठे बंदी की तरह से, पैसे तो है नहीं पर्स में, और सामान खरीद लिया 1 लाख का, और पैसे हैं 3,000 पर्स में। तो ये आना चाहिए, और घरों में भी ऐसे ही होता है। तो विद्या के साथ साथ ये एनईपी में तो सारी ये दी हैं स्किल्स, उसमें ऑप्शंस दिए हैं कि आपको कोई ना कोई विद्या जरूर आनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और ये कोई एनईपी नहीं है, ये तो ओल्ड शिक्षा व्यवस्था है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ये, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है ये। राम लक्ष्मण तो महलों में पले हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन पहले भी हमने देखा था जब ये उसको पार कर रहे थे गंगा को, तो वो इतना पानी था उसमें, तो तुरंत इन्होंने अपनी एक नौका बना ली, बेड़ा बना लिया, वहां पर ही लकड़ियों को उठा करके और पार हो गए आराम से। नहीं तो बैठे रहते इस पार ही। फिर तो पहले भी देखा। तो ये स्किल विद्या भी जरूर आनी चाहिए। यहाँ हमने देखा पंचवटी में जाकर के अपनी पर्णशाला बना ली सुंदर सी, इसमें देखो ना, पर्णशाला सुविपुलाम संखात संखात मृत्तिकाम, अच्छी अच्छी बनाई है, ऐसे नहीं ऐसे ही खड़ा कर दिया। वो पिछली बार आप में से कईयों ने बनाई थी वो झोपड़ी, तो एक लकड़ी बाहर निकली हुई है, एक ऊपर निकली हुई है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब की बार बनाई नहीं। रामनवमी पे वैसे 15-20 दिन झोपड़ियों में रहना चाहिए, जब वो करते हैं ना नवरात्र। तो आगे करेंगे इसको, अगली साल से नवरात्र करे तब झोपड़ी में ही रहना है, लेपन आदि करके। और उसके बीच में एक यज्ञशाला भी अपनी खुद बनाओ, और यज्ञशाला के लिए वो फूस भी खुद काट के लाओ। योग ग्राम के पास खड़ा होता है ना जंगल में, वहां से कर सकते हैं, करेंगे अगले साल करेंगे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। इन कामों में खुश है। एक आपको कहा था कि इनको चाक मंगवा दो कुम्हार से, घड़े बना लेते। अभी सब अपने अपने कमरे में एक एक घड़ा रखेंगे। चिकनी मिट्टी मंगवा के, वैसी मिट्टी से नहीं बनेगा, खेत वाली से। हाँ, थोड़ी चिकनी होनी चाहिए, घड़े के लिए चिकनी मिट्टी होती है। तो सब आप अपने अपने घड़े खुद बनाओ, छोटा या बड़ा, और उसमें फिर सबके सुंदर, सबसे सुंदर घड़े जो होंगे उनका फर्स्ट प्राइज फिर हम घोषित करेंगे। पानी तो पीना ही है, फ्रिज का पानी तो पीना नहीं चाहिए, गला खराब करता है। और बिल्कुल नल का पानी है वो थोड़ा सा गर्मी में ऐसे लगता है, स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो घड़े का पानी सबसे बढ़िया होता है। चलो पकाने वाला हम कर देंगे, बनाओ तो सही, वो भी लगाना सिखा देंगे, पकाने वाला भी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि खूब सारी स्किल आनी चाहिए, व्यक्ति का काम ना रुके किसी भी परिस्थिति में। पता नहीं जीवन में कब क्या परिस्थिति, और ना भी आए तो भी क्रिएशन करने से बहुत खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीज बनाते हैं ना, वहाँ मैंने देखा, अभी गए थे तो देवप्रयाग में बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर चीजें बना रखी हैं। तो फिर हम आचार्य जी से भी बताया, पूज्य बड़े आचार्य जी से, तो उन्होंने बताया कि अपने इसमें मेगा स्टोर में एक कॉर्नर ही दे देंगे फिर बच्चों के लिए, तो वहाँ रखेंगे अपने बच्चों की बनाई हुई बहुत सुंदर सुंदर चीजें, आप भी बना सकते हैं। तो उससे सृजन जब जब होता है मन को अति प्रसन्नता होती है। तो ऐसे उन्होंने कहा श्री राम ने कि भाई यहाँ झोपड़ी बना लेते हैं, और इन्होंने अचिरेण आश्रमम चकार सुमहाबल लक्ष्मण, महान बलशाली लक्ष्मण जी ने फटाफट आश्रम बना। अच्छा, एक बात तो मैंने भी देखी आप लोगों की, कि आपको जैसे अष्टाध्यायी या शास्त्र स्मरण करने के लिए तो धक्का मार मार के लगाना पड़ता है,
उसमें तो आप ज़्यादा रुचि लेते नहीं हैं। और जब यहाँ झोपड़ियाँ बनवाई तो ज़्यादातर 90% भाई बहनों ने रात को 1-1, 2-2 बजे तक भी काम किया। उसमें बहुत रुचि लेते हैं, सृजन वाले काम में। तो क्यों ना यहाँ पर 1-2 खेत में खेती का काम ना कर लिया जाए, ले लें। वो जो अपना वो है गौशाला वाला कृषि का जो खेत है अपने, तो उनमें से 1-2-4 एकड़ खेत गोद ले लें। उसमें मतलब वो हल चला के बीज खुद बोओगे आप, और फिर बीच बीच में कभी नलाई करने चले गए 1-2 घंटे के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं कि जी हमारे यहाँ कृषि भी करते हैं, वो बैनर बना के ले गई, विश्वविद्यालय का फोटो खिंचा के आ गई, उसके लिए नहीं, सच में ही करने के लिए। तो बैल का हल चलाना, ऊँट का हल चलाना, जिसको जो आता है, जिसको आता है वो हल चलाए। फिर जिसको नलाई तो सबको करनी है, फिर कटाई भी सबको करनी है। फिर बीच में जब पानी देना होता है 8-10 दिन 15 दिन में, जो भी जिस फसल की डिमांड है, तो पानी देने चले गए। तो कुछ सब्जियां लगाओ, और फिर अपने गेहूं, अपने खाने वाले गेहूं खुद तैयार करें, अपना गेहूं बाजरा, ठीक है कि नहीं? ठीक। तो सब्जियों का आप वो बनाओ, लिस्ट बनाओ क्या क्या सब्जी उगानी है। तो वहाँ थोड़ी सी ज़मीन ले लेते हैं हम भी, ये ज़मीन जो है ये संन्यास आश्रम के लिए, नहीं संन्यास आश्रम भी पूरा ना जाए तो चलो हम 2 डिपार्टमेंट के लिए, और उसमें सारा ही आ गया संन्यास आश्रम। संस्कृत और फिलोसफी डिपार्टमेंट अपने खाने की फसल और सब्जियां खुद उगाएंगे। तो रामायण पढ़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो चलिए आगे चलिए। पर्णशालाम सुविपुलाम तत्र संखात मृत्तिकाम सुस्तंभाम, अच्छे अच्छे स्तंभ बनाए उसमें। मस्करई दीर्घई ही कृत वंशाम सुशोभनाम, तो पहले मिट्टी की दीवारें, मृत्तिकाम संखात तत्र सुविपुलाम, बड़ी बड़ी मिट्टी की दीवारें बनाई। बड़ी बड़ी मिट्टी की दीवार बनाने से सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती। मिट्टी की दीवार हो और वो भी चौड़ी हो, तो पहले तो ऐसे ही बनाते थे, और फिर उसके ऊपर वो चूने का वो लगा देते थे, प्लास्टर, तो फिर वो टूटता भी नहीं है। सुविपुलाम पर्णशालाम, तो ऐसी पर्णशाला बड़ी विशाल उन्होंने बनाई। सुस्तंभाम, अच्छे अच्छे स्तंभ हैं जिसमें। दीर्घई मस्करई कृत वंशाम, तो बहुत सारा उसमें खम्बे हैं, खिड़कियां हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं मिट्टी की। पानी था ही पास में, मिट्टी है ही जंगल में, लकड़ियां हैं ही जंगल में। थोड़ी सी दिक्कत तो आई होगी, रस्सी बनाने वाली, रस्सी कहाँ से लाई होंगे, तो वो जटायु जी साथ में थे, उन्होंने हेल्प कर दी होगी। तो पर्णशाला बन करके तैयार है। ततः पुष्पबलिं कृत्वा शान्तिं च स यथाविधि दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतं। स तं दृष्ट्वा कृतं सौम्यम् आश्रमं सह सीतया राघव पर्णशालायां हर्षमाहारयद्भृशं। सुसंसृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा अति स्निग्धं च गाढं च वचनं चेदम् अब्रवीत्। प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो, प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः। एवं लक्ष्मणं मुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धनः तस्मिन् देशे बहुफले न्यवसत् स सुखं वशी। ततः पुष्पवलिम कृत्वा, पुष्पों की बेल भी लगा दी साथ में। पुष्पवलिम कृत्वा शांतिम च स यथाविधि, और बहुत ही अच्छी, शांतिम का मतलब क्या होगा यहाँ पर, शांतिम च यथाविधि पुष्पवलिम कृत्वा,
कुटिया को पुष्पों से समालंकृत किया। शांति का मतलब शांति है, सुख शांति के उपाय है ना। शांतिम च यथा विधि दर्शयामास रामाय, और फिर बना करके श्री राम को दिखाया, देखो इसमें आप सुख शांति से रह सकते हैं या कुछ और चेंज करना है। दर्शयामास रामाय तदाश्रम पदम कृतम। जो अपने डोमेट वाले महाराज जी थे, तो जो छोटे महाराज जी हैं वो बता रहे थे कि जब उन्होंने उधर सप्त सरोवर में जो कुटिया बनाई थी, तो बता रहे थे कि वो जो घास नदी में खड़ी होती है ना, जो योगग्राम के पास है, झुंडा बोलते हैं उसको हरियाणा में। तो जो भी है, आप जो भी समझें, तो उसकी उन्होंने, जैसे कोई अतिथि आ जाए तो अतिथिशाला अलग बनाई, बाथरूम उसका अलग बनाया, ध्यान का कक्ष अलग बनाया और सोने का अलग बनाया। इतना सुंदर डिजाइन बनाया, अलग अलग बिल्कुल। और बाथरूम में भी वो लकड़ी लगा करके छोटा टॉवल टांगने का अलग, बड़ा टॉवल टांगने का अलग, डंडी सी लगा के। तो बता रहे थे इतनी सुंदर कुटिया थी कि देखने वाले का मन करे हम भी यहाँ रह जाएं। ऐसी सुंदर सुंदर व्यवस्था करके, जैसे बड़े लोग बनाते हैं ना, बहुत सुंदर डिजाइन बना के, ऐसे उन्होंने अपनी पर्णशाला बनाई। तो ऐसे ही इन्होंने भी बनाई है। उसके ऊपर बेलें चढ़ा दी, पुष्पित फूल भी हैं वहाँ पर। पुष्प बलिम कृत्वा शांतिम च यथा विधि दर्शयामास रामाय तदाश्रम पदम कृतम। अभी पूज्य आचार्य जी बता रहे थे 2-4 दिन पहले, कोई एक बहन कहाँ की बता रहे थे, वो अभी इलेक्शन में खड़ी हुई है, तो बोली मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं। बोल जब स्कूल का नाम लेती तो ये रोने लगते थे और मैं बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ, तो मैंने इनको भेजा ही नहीं। फिर ये थोड़े बड़े हुए तो इनको लगा कि भाई हम तो कुछ दूसरों से कुछ कम हैं, हीन हैं, तो तब इन्होंने अपनी ही इच्छा से, जब इनकी इच्छा हुई संस्कृत सीखें तो संस्कृत सीख ली इन्होंने। फिर इनको लगा कि इंग्लिश नहीं आती हमें, तो इंग्लिश भी सीख ली। अभी उसके बच्चे हैं 20-25 साल के। बोलो इन्होंने जो सीखा ना अपने आप सीखा बड़े होकर के, मैंने इनको भेजा ही नहीं। पर ये एक्सपेरिमेंट सबके ऊपर नहीं किया जा सकता है। हाँ शायद ऐसे उधर के ही बता रहे थे आचार्य जी, तो उन्होंने आचार्य जी से बताया जो भी हो। पर हमारे वाले तो ऐसे हैं कि ना कहे तो एक दिन भी ना पढ़ेंगे। पर ठीक है जी, हम ऐसे ठीक हैं। या तो हो सकता है कि जब तक आपको किसी बड़े विद्वानों को देख के मन में ये आए कि हम भी कुछ सीखें, तो तब तक तो उम्र ही ढल चुकी होगी। बोल जी अब तो अगले जन्म में देखेंगे फिर। तो इससे अच्छा है कि जबरदस्ती करवाया जाए, वही ठीक है। तो थोड़े दिन बाद ये भी लगेगा ना, भाई उस समय करवा दिया तो अच्छा रहा, तो आज हमारे काम आ रहा है। तो दोनों ही उदाहरण हैं हमारे सामने। सतम दृष्ट्वा कृतम सौम्य आश्रम सह सीतया राघव पर्णशालाम हर्षम आहारयत भृशम। उस पर्णशाला को देख करके, उस सौम्य आश्रम को देख करके, जो भगवान श्री राम हैं, सीतया सह राघव पर्णशालायाम हर्षम आहारयत, बड़ी प्रसन्नता उन्होंने प्रकट की। हर्षम आहारयत भृशम, अत्यंत प्रसन्नता अभिव्यक्त की श्री राम ने। वाह क्या कुटिया बनाई, कितनी सुंदर कुटीर है। इसको पढ़ के भी मन प्रसन्न होता है, एक कल्पना आती है दिमाग में कि ऐसी होगी वो कुटिया। सुसंहृष्ट परिष्वज्य बाहुभ्याम लक्ष्मणं तदा अति स्निग्धं च गाढ़ं च वचनं च इदम् अब्रवीत। सुसंहृष्ट, संहृष्ट ही पर्याप्त था। सुसंहृष्ट अत्यंत हर्षित होकर के, अत्यंत प्रसन्न हृदय से, बाहुभ्याम परिष्वज्य लक्ष्मणम तदा, अपने भाई को गले से लगा लिया उन्होंने। कितनी सुंदर पर्णशाला बनाई है, तो ऐसे अपने भाई के ऊपर उनको प्रेम आ गया तो उनको गले से लगा लिया दोनों बाहों से। अति स्निग्धम च गाढ़म च वचनम च इदम अब्रवीत, बहुत ही प्रिय वचन और बहुत ही स्निग्ध वचन, प्रिय वचन उन्होंने श्री लक्ष्मण से बोले। प्रीतोस्मि ते महत कर्म,
ये जो आपने महत् कर्म किया है, ये जो बड़ा कार्य किया है आपने पर्णकुटीर बनाने का, इससे प्रीतोस्मि, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छा लगा। प्रीतोस्मि ते महत् कर्म त्वया कृतम इदम प्रभो। लक्ष्मण, ये जो तुमने बनाया है, ये मुझे पर्णशाला को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदेयो यन निमित्तम ते परिष्वंगो मया कृत, और मया कृत, मेरे लिए जो आपने किया है इतना पुरुषार्थ, इतना सुंदर निर्माण किया है, इसके लिए प्रदेय, कुछ तो देना चाहिए आपको, पारितोषिक देना चाहिए। जैसे आप शास्त्र स्मरण कर रहे हैं तो गुरुजी आपको पारितोषिक घोषित कर रहे हैं, तो आपको पुरस्कार मिलेंगे। ऐसे ही श्री राम भी कह रहे हैं, आपने जो बनाया है इसके लिए प्रदेयो यन निमित्तम ते, मुझे आपको कोई पारितोषिक देना चाहिए, इतना सुंदर आपने बनाया है। तो ये देखो, किसी से लेने का तरीका क्या है, उसको प्रसन्न करना। भगवान से भगवान का आशीर्वाद लेने का तरीका क्या है, जो भगवान को पसंद है वैसा व्यक्ति कर्म करे, तो भगवान कितना देता है फिर, बेशुमार। देने पे जब वो आए, बेशुमार देगा, आप कल्पना नहीं कर सकते उतना भगवान देता है। आज पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय गुरुदेव, श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन में जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, वो किसी बड़े घराने ने तो दिए नहीं, किसी कॉर्पोरेट घराने ने नहीं दिए, कोई विदेशों से भी फंडिंग नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब क्या है, खून पसीने की कमाई है, अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थ का फल है। या जिन लोगों ने दिया भी है तो वो अत्यंत सात्विक कमाई वाले मिडिल क्लास लोग हैं। कोई लाइफ मेंबर, पैटर्न मेंबर, फाउंडर मेंबर हैं, तो वो ऐसा नहीं है उनके पास कोई 2 नंबर की कमाई वाले लोगों ने यहाँ दान दे रखा। अति साधारण जो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने दिया है। महाराज जी को जो साधु सन्यासी सन्यासिनी बहनें भी मिले हैं, जिन्होंने अपने बच्चे दान किए हैं, वो लोग भी कैसे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं सब। तो ये सब भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान खूब देता है जब कोई व्यक्ति दूसरे की सेवा करने का भाव अपने मन में रखता है। अपने आप सब तरफ से सब प्रकार की संपदाएं आती हैं, भौतिक संपदाएं भी आती हैं, आर्थिक संपदाएं भी आती हैं, आध्यात्मिक संपदाएं भी आती हैं, सुख शांति आती है। ये सबसे बड़ी संपदा है जिसको श्रद्धेय गुरुदेव खुद फील करते हैं और हमें रोज बताते हैं कि हमें किसका अभ्यास करना चाहिए, दैवी संपद में जीने का। रोज बताते हैं ये बात हमें। क्यों बताते हैं, क्योंकि वो खुद जीते हैं तो खुद उसको फील करते हैं। फील करते हैं तो उनको लगता है कि सब ऐसे ही जिए। तो ये कैसे संभव हो सकता है, ये अपने आप में कितनी बड़ी जो संपदा, ये कैसे संभव हो सकता है, योग युक्त होकर के जीने से, दूसरों के सुख के लिए जीने से। इतनी प्रसन्नता, प्रसन्नता के लिए तो आज लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। किसी को कोई बता दे कि वहाँ आपकी शारीरिक बीमारियां भी सब ठीक हो जाएंगी और मानसिक रूप से जो आपको डिप्रेशन है, अप्रसन्नता है, वो फलां स्थान पे जाके ठीक हो जाएगा, तो व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है, व्यक्ति को चाहिए। आपके भूत भविष्य के बारे में सब वहाँ बता देंगे। उस व्यक्ति के पास, उस महात्मा के पास ऐसी सिद्धियाँ हैं, तो कितनी भीड़ जाती है वहाँ। आजकल सबसे ज़्यादा भीड़ किसके पास जाती है, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम क्या करते हैं, बताते ही है ना, आप इस कारण से आए हैं, तो हमें तो पता ही है उस बात का किस कारण से आए। फिर भी कोई दूसरा बता दे कि आप इस कारण से आए, आपका ये नाम है, हमें भी पता है हमारा क्या नाम है, हमें पता किस प्रयोजन से आए हैं, तो नया कुछ भी नहीं है। इतना सा बताने से भी व्यक्ति को क्या लगता है, ये तो सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञाता महात्मा है, एक चमत्कार जैसे लगता है। और उससे भी आगे कोई जीवन को ही परिवर्तन करने की विद्या जानता हो तो उससे भी ज्यादा, वहां तो और भी ज्यादा भीड़ लगती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य नरेंद्र का जीवन ही परिवर्तित, रूपांतरित कर दिया।
एक तो होता है सहायता करना, एक तो होता है रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे कठिन काम ये है रूपांतरण करना किसी व्यक्ति का। तो इसकी मैं कहानी आपको कल सुनाऊंगी, भृंगी वाली कहानी। कुछ तो पुरानों को तो पहले सुनाई थी, तो कुछ नए हैं उनको फिर कल सुनाएंगे कि पूर्ण रूपांतरण कैसे हो। ये रूपांतरण की प्रक्रिया है और उसके बिना व्यक्ति को चैन मिल नहीं सकता है। लेकिन उसमें शर्त एक ही है, रूपांतरण होगा तो 100%, तो उसके लिए समर्पण भी चाहिए 100%, 99 में नहीं होगा। पानी को भाप में रूपांतरित करना है, पानी को स्टीम बनाना है, रूपांतरण हो गया ना, पानी से स्टीम बन गया। कितनी डिग्री पे बनेगी? 99 पे। पानी उबलेगा लेकिन भाप नहीं बनेगा, गर्म तो होगा, भाप नहीं बनेगा। भाप कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। तो एक भी, इसलिए महाराज जी हमें बार बार बताते हैं कि उनको 99 नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ करते हैं हम तो वो कितना चाहिए? 100%। और वो स्वयं भी यदि योग को जीते हैं तो कितने प्रतिशत जीते हैं? 100%। सेवा धर्म को जीते हैं तो 100%। अपने गुरुजनों के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति और जो उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण है तो वो भी कितना है? 100%, 99 भी नहीं है। तब ये सारी चीजें घटित होती हैं, सब प्रकार के ऐश्वर्य उस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कितने प्रतिशत करें? 100%। अपनी तरफ से अपनी जितनी सामर्थ्य है ना उसमें 99% पे ना रहें, 100% करें आप। ध्यान भजन में जब बैठते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, तो आपकी श्रद्धा और जो बोला जा रहा है वैसी भावना कितने प्रतिशत हो? 100%। जब कोई सेवा कर रहे हैं तो निष्काम सेवा की भावना कितनी हो? आधे अधूरे मन से सेवा नहीं, कहीं भी ड्यूटी लगी है और जब वो सेवा कर रहे हैं तो कितने प्रतिशत श्रद्धा होनी चाहिए उस काम में? 100%। 4-5 साल यदि ऐसे आपने प्रयास पूर्वक खींच के कर लिया ना, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। अपने लिए, जगत के लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाएंगे। गीता में 3 योग बताए हैं ना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। कर्म योग किसके लिए है? जगत के लिए उपयोगी है कर्म योग। जो भी हम कर्म करते हैं वो जगत के लिए उपयोगी है। ज्ञान योग स्वयं के लिए, ज्ञान योग अपने लिए उपयोगी है। भक्ति योग भगवान के लिए उपयोगी है। जो भक्त होता है वो भगवान उसका उपयोग कर लेता है, फिर अपना यंत्र बना लेता, अपना निमित्त बना लेता है। तो तीनों योग जैसे महाराज जी बताते हैं ना, दैवी संपत्ति के 3 जो श्लोक हैं, तो पहला श्लोक अपने भलाई के लिए, अपने लिए मुख्य रूप से। दूसरा श्लोक जगत समाज के लिए, और तीसरा श्लोक जगत के लिए। पहला अपने लिए, दूसरा समाज के लिए और तीसरा पूरे जगत के लिए, सृष्टि के लिए। ऐसे ही ये तीनों योग भी हैं। कर्म योग जगत के लिए उपयोगी है, ज्ञान योग स्वयं के लिए ज़्यादा उपयोगी है और भक्ति योग परमात्मा के लिए उपयोगी है। तो ऐसे जिनको ऐसे गुरु मिल गए कि वो अपने जीवन में ऐसे जीते हैं, और हमें तो ऐसे मिल गए हम सबको, तो 100% फिर रूपांतरण हो जाता है, 100%। तो यहाँ पर भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण की ऐसी विलक्षण विलक्षण विद्याओं को, प्रतिभाओं को देख करके अत्यंत प्रसन्न हैं और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनको कहते हैं कि कुछ आपको मिलना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं मेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो अगर किसी बड़े की या भगवान की या गुरुजनों की कृपा प्राप्त करना है तो वो आचरण करें जिससे कि वो प्रसन्न होते हैं। गाय का दूध उसके स्तन में अपने बच्चे के लिए ही होता है, किसी दूसरे के लिए नहीं होता, पर बच्चे के अंदर वो पात्रता होनी चाहिए।
जब वो आगे के घुटने टिका करके अपनी माँ के पास जाता है तो गैया का दूध अपने आप बिखरने लगता है नीचे, और जब बड़ा हो जाता है उसको सींग निकल आते हैं, तो उसके पास जाके अपनी माँ को ही सींग मारने लगता है, तो माँ लात मार के भगा देती है उसको, दूध नहीं पिलाती फिर बड़ा होने के बाद। तो शिष्य में यदि अहंकार के सींग उगाए ना कि मैं तो ज़्यादा जान गया अभी तो फिर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और विनम्रता और सेवा का भाव यदि है फिर सब कुछ देगा गुरु, बिना मांगे देगा। तो लेने के लिए श्री लक्ष्मण जी श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए श्री राम का प्रियाचरण करते हैं, उनके समर्पित होके रहते हैं, उनकी शरणागति में रहते हैं। एवं लक्ष्मणम उक्त्वा तु राघवः लक्ष्मीवर्धनः, लक्ष्मीवर्धन श्री राम ऐसा कह करके तस्मिन देशे बहुफले, जिसमें बहुत सारे फल हैं उस स्थान में, न्यवसत ससुखम वशी, तो वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगे। वो जो वशी हैं, संयमी हैं, ऐसे श्री राम लक्ष्मण की इस पर्णशाला में फिर बहुत सुखपूर्वक ससुखम सुखपूर्वक निवास करने लगे। तो आज यहीं रखेंगे सर्ग को, 11वां सर्ग कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम,